ऐसे ही करेगा तो पब्लिक निकलेगा ना। पब्लिक क्यों नहीं निकल रहा है? वो लोग कोई GR के अनुसार देता ही नहीं है। मार्केटिंग प्लॅन दाखवतात, मार्केटिंग प्लॅन आणि सँक्शन प्लॅन याच्यामध्ये तफावत आहे। आम्ही RTI ॲक्टिव्हिस्ट आहे, आम्हाला RTI मधनं माहिती पडले की बाबा तुमचे जे ड्रॉइंग जे आम्हाला मिळालेले हातामध्ये आणि जे मार्केटिंगमध्ये तफावत आहे, आम्ही एक्सेप्ट कसं करायचं? GR का एक भी इन्होंने ये पॉइंट्स इन्होंने कंप्लीट नहीं किया है। हाँ, वो मीन्स GR में खुद लिखा हुआ है कि जो भी रिडेवलपमेंट प्रोसीजर है वो ये इस गाइडलाइन के हिसाब से होना चाहिए, गवर्नमेंट का जो रेजोल्यूशन है। और ये गवर्नमेंट का हर रेजोल्यूशन का उल्लंघन किया है। आम्हाला इतकं हैराण केलं जातं की आम्ही कसं तरी इथून निघून जावं, पण आज आम्ही या ठिकाणी या मेट्रो चॅनल समोर आपल्याला हमी देतो की आमच्या प्राणाची बाजी लागली तरी चालेल, पण आम्ही इथून हलणार नाही। सब लोगों की एक मन से बात कर रहे हैं कि हमें रीडेवलपमेंट चाहिए। वो क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं एब्सोल्यूट ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। अभी आप एक एक आदमी को रूम में बुला के बात करेंगे, ऐसा कैसे चलेगा? आप अगर ये लोग कलेक्टिवली आपसे बात करना चाहते हैं, आपको दिक्कत किस बात की? अगर आपके मन में चोर नहीं है और आप ट्रांसपेरेंटली सब कुछ काम कर रहे हैं तो प्रॉब्लम है क्या? ये अकेले हैं जो इसमें पूरा का पूरा लाइफ का ज़िंदगी भर का जो सेविंग है और इन्होंने जो ज़िंदगी भर लगाया है वो दाव पे लगा रहे हैं। और इनको सेटिस्फाई करना रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्डर का है, बिल्डर को करना ही पड़ेगा। कोर्ट का ऑर्डर है कि अगर इसको तकलीफ नहीं है तुम लिख के ले लो इससे कि अगर कल कुछ हो गया तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो सारे लोगों ने तो ऑलरेडी लेटर लिख के दिया हुआ है कि अगर कल बिल्डिंग को कुछ हो गया हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और प्लस ये मैटर सब जुडिस है, तो आपको जल्दी किस बात की है? इसका मतलब क्लियरली पता चल रहा है ना, कोई बड़ा हाथ है इसके ऊपर जिसको जल्दी है, क्योंकि इसके अंदर मलाई है। अगर ये फला कैंडिडेट जो इसके अंदर बीच में एजेंट बने हुए हैं और जो इसको सो कॉल्ड इनेबलर बने हुए हैं, हमारे एक्स कॉर्पोरेटर्स वगैरह, इन लोगों के बारे में बोला जा रहा है कि ये लोग आके खुलेआम लोगों को बोल रहे हैं, क्योंकि अब ये लोग तो बिल्डिंग के सेक्रेटरी वगैरह भी बन गए, कि अगर गलती से ये लोग अगर इलेक्शन हार गए तो हो सकता है कि रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में अड़चन आए, इनके मकान अटक जाए। तो ये तो मतलब अनएथिकल का लिमिट है। मतलब ये लोगों के ऊपर दबाव डालने का कोई तरीका है क्या? नवी मुंबई में पिछले कई सालों से अधिक प्रलंबित चल रहे सड़कों के जर्जर एवं JN टाइप के घरों के पुनर्वसन का मुद्दा अभी भी खटाई में पड़ा हुआ है। बड़े घरों के चक्कर में कई लोग आज अपने मेहनत से कमाए हुए घर छोड़कर किराए के मकानों में जाकर रह रहे हैं। ऐसी एक सोसाइटी है वाशी स्थित गुलमोहर। ये शायद वाशी की एकमात्र सोसाइटी है जहां रहीवासी पुनर्निर्माण के मुद्दे को लेकर उच्च न्यायालय पहुंच गए हैं। गुलमोहर सोसाइटी में कुल 18 इमारतें हैं, जिनमें से कई लोग हैं जिन्होंने अपने घर पुनर्निर्माण के लिए भवन निर्माता को सौंप दिए हैं एवं खुद किराए के घरों में रह रहे हैं। मगर आज भी 70 से 80 परिवार ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपने घर भवन निर्माता को नहीं सौंपे। हालांकि इन लोगों का पुनर्निर्माण के लिए विरोध नहीं है, ये उनकी स्पष्ट भावना है। उनका कहना सिर्फ इतना है कि पुनर्निर्माण प्रक्रिया में पारदर्शिता चाहिए। We don't agree with many of the things. They are not following any government regulations. For example, we have a house which is like almost 500 square feet. इसके हिसाब से जो they are giving only 45%. Like to some people they are giving 92, to some people 300. Like it has to be proportionate according to government rules. They are not giving so. So we are getting very less compared to like someone else in the same complex. So this is not right. Government says you have to get everything proportionately. Extra FSI जो मिलता है जिसको 50 दिया तो सबको 50 दो, 90 दिया तो सबको 90 देना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग लड़ रहे हैं। ऐसे ही करेगा तो पब्लिक निकलेगा ना। पब्लिक क्यों नहीं निकल रहा है? वो लोग कोई GR के अनुसार देता ही नहीं है, इसीलिए पब्लिक रहे है। तो ये काम करेगा तो पब्लिक जल्दी निकल जाएंगे, यही उसके काम है। एक दो जन को नहीं है, इसको निकालेगा तो बोलेगा दूसरे को, बोला तू जा घर पे जाके बोलो उसको भी निकलने के लिए, ऐसा करके पब्लिक को निकाल रहा है। अगर हम लोग 90 लोग हैं ना, इधर ही है हम लोग, जब तक तुम GR के अनुसार सब देंगे उस टाइम हम लोग इधर से निकलने को तैयार है। हम ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है, हम गवर्नमेंट के GR ही पूछ रहे हैं,
वो भी नहीं देगा तो फिर हम लोग कहाँ जाएगा? एक ही घर है, कल ये घर देने के बाद इधर गार्डन बनेगा, नहीं तो फुटबॉल ग्राउंड बनेगा। उसके बाद हम लोगों के जान जाने के बाद हमारा बच्चे किसको जाके पूछेंगे किधर है जगह, किधर है फ्लैट? नहीं देगा तो इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं तुम लोग बैठो, हम लोग से बात करो क्या देने वाला है, तो हम लोग उसके बारे में चर्चा करके हम लोग निकलने को तैयार है। आप तो 11 महीने के भाड़ा देगा बोलते हैं, और क्या 50,000 रुपीज़ डिपॉजिट देगा, उसमें हमारा घर चलेंगे क्या? हाँ, हम लोग कितना साल का है? उस टाइम हम लोग 5.5 लाख को, नहीं तो 6 लाख को लिया रहेगा, आज उसका रेट है 90 लाख। फिर हम लोग कैसे इसको हैंड ओवर करेंगे? पहले वो कौन सा गुराव हॉल में जब हम लोगों का मीटिंग था तब उन्होंने क्या बोला, अभी बिल्डर और आप देख लो, मैं इधर से निकल जाता। उसी दिन मेरा विश्वास टूट गया। पब्लिक का मैं नहीं बोल रहा, नहीं तो मैं भी देने वाली थी, फसने वाली भी थी। आम्ही म्हणतोय की आम्हाला रिडेव्हलपमेंट हवं आहे। आम्ही कुठेच म्हटलेलं नाही, आम्ही न्यायालय उच्च न्यायालयामध्ये आम्ही हे लिहून पण दिलेलं आहे। उच्च न्यायालयाने त्यांचं वर्डिक्ट दिलं, त्याच्यामध्ये पण म्हटलेलं आहे की हे लोक रिडेव्हलपमेंटच्या अगेन्स्ट नाही आहे। फक्त त्यांना काय पाहिजे की बा ज्या गोष्टी तुम्ही करणार आहेत, रिडेव्हलपमेंट कोणासाठी आहे? तिथल्या मूळ लोकांसाठी करताय, तर त्या मूळ लोकांच्या ज्या फॅसिलिटीज असल्या पाहिजे, ज्या गव्हर्नमेंटने जे GR काढलेले आहेत, आज जवळजवळ 4 GR आहेत, त्या 4 GR कशासाठी काढले आहेत? ते GR बघण्याचे काम कोणाचं आहे? NMMCचं आहे, NMMCच्या कमिशनरचं आहे, NMMCच्या टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटचं आहे। त्यांनी काय केलं आजपर्यंत? आम्ही सिंपल एक प्रश्न विचारला NMMCच्या टाउन प्लॅनिंगला जाऊन की बा हे तुम्ही कमेन्समेंट सर्टिफिकेट यांना दिलं, त्याच्यामध्ये अटी का टाकल्यात? अटी टाकण्याच्या मागे कारण काय असतं की ह्या अटी जोपर्यंत पूर्ण होत नाही तोपर्यंत तुम्ही काम सुरू करत नाही। इट इज अ कंडिशनल कमेन्समेंट सर्टिफिकेट। तर ते कोण बघणार? नाही, ते त्यांच्या ADTP जे आहेत, ॲडिशनल डायरेक्टर ऑफ टाउन प्लॅनिंग, त्या म्हणतात की ते आम्ही नाही करू शकत, ते जनरल स्टेटमेंट्स आहेत। हे असे उत्तरं मिळतात कोण? तर टाउन प्लॅनिंगचे डायरेक्टर असे म्हणतात। तर हे किती कुठपर्यंत बरोबर आहे? तुम्ही सही करता त्या डॉक्युमेंटवर, तर त्या डॉक्युमेंटची जबाबदारी कोणाची आहे? तुमची आहे का दुसऱ्याची आहे? तुम्ही दुसरीकडे बोट का दाखवता? हे झालं NMMCचं। सिडकोची ही लँड आहे, सिडकोने हे बांधून दिलेले घरं आम्हाला 35,000, 36,000, 40,000 अशा रेटमध्ये आम्हाला 84ला आम्हाला दिलेले आहेत। त्यावेळेला ज्या सोसायटींचे आमचे जे चेअरमॅन होते, हे होते, ते सगळे व्यवस्थित चालवत होते। नंतर याच्यामध्ये जे राजनैतिक लोक घुसले, त्यांनी ह्या सोसायटी म्हणजे ह्या असोसिएशनची वाट लावली। ज्यांच्या नावावर घर नाही ते सेक्रेटरी चेअरमॅन बनलेत। हा कुठला रूल आहे? आणि एवढंच करून त्यांनी त्यांच्या राजकीय फोर्स वापरून जुन्या कमिटीला डिझॉल्व करून टाकलं। एवढंच नव्हे तर त्यांनी आहे ना त्यांचं ऑफिससुद्धा तोडलं आणि त्याच्यावर त्यांनी ग्रॅब केलं। बरं, एवढं करून सुद्धा आता त्यांचं काम काय होतं की ही सोसायटी आपण जी रिडेव्हलपमेंटला जातोय, त्यांनी त्याची जिम्मेदारी घ्या ना। सोसायटीचे तुम्ही चेअरमॅन आहे, सेक्रेटरी आहेत, तर तुमची जिम्मेदारी आहे की ही सोसायटीची लोकांना चांगले घरं द्या। सगळं आजपर्यंत सोसायटीने किंवा सोसायटीचं काम आहे की त्यांनी अजून सँक्शन प्लॅन आम्हाला कोणाला दाखवलेला नाही। मार्केटिंग प्लॅन दाखवतात। मार्केटिंग प्लॅन आणि सँक्शन प्लॅन याच्यामध्ये तफावत आहे। आम्ही RTI ॲक्टिव्हिस्ट आहे, आम्हाला RTIमधनं माहिती पडले की बाबा तुमचे जे ड्रॉइंग जे आम्हाला मिळालेले हातामध्ये आणि जे मार्केटिंगमध्ये तफावत आहे, आम्ही हे एक्सेप्ट कसं करायचं? लगातार 2015 से हम लोग लगातार मीन्स सिडको को पास जा रहे, प्लानिंग अथॉरिटी के पास जा रहे, हर जगह जाके हम लोग को डाला है कि ये जो लोग काम कर रहा है ये GR के रूल्स के अगेंस्ट है। GR का एक भी इन्होंने ये पॉइंट्स इन्होंने कंप्लीट नहीं किया है। हाँ, वो मीन्स GR में खुद लिखा हुआ है कि जो भी रिडेवलपमेंट प्रोसीजर है वो ये इस गाइडलाइन के हिसाब से होना चाहिए, गवर्नमेंट का जो रेजोल्यूशन है। और ये गवर्नमेंट का हर रेजोल्यूशन का उल्लंघन किया है। और GR में ये भी लिखा हुआ है, जो जॉइंट रजिस्ट्रार है उसको भी वो गवर्नमेंट के रेजोल्यूशन के हिसाब से पास करना चाहिए। और वो रिडेवलपमेंट में हस्तक्षेप नहीं मीन्स हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, मीन्स बीच पे नहीं आ सकता है। हाँ, इसके बावजूद वो गवर्नमेंट जो जॉइंट रजिस्ट्रार है, डॉक्टर है, PhD है, वो खुद अपने आदमी लोग को भेजता है कि इनका रिडेवलपमेंट में जाके इनको पावर नहीं है क्योंकि सेलेक्टेड नहीं है, अपॉइंटेड नहीं है, इन्होंने वोट लेके नहीं आया है। इन्होंने ऐसे ही मीन्स दादागिरी से इन्होंने पदवी वो सेक्रेटरी बन गया और दादागिरी से उसको कोई नहीं, आपसे कोई भी हम लोग ने वोट नहीं डाला और भी वो लोग के आदमी भी वो लोग को इलेक्ट नहीं किया है।
वैसा दादागिरी गुंडागर्दी से बैठा हुआ है और सबको मॅनेज कर रहा है. इतका अत्याचार आम्ही स्वतःच्या घरात राहत असताना सुद्धा केला जातोय. म्हणजे हे किती न्यायदानाची किती गोष्ट आहे. आणि हे जे राज्य सरकार म्हणा किंवा हे कोणी आज या ठिकाणी लक्ष द्यायला तयार नाहीत. ह्या जी सर्वसामान्य माणसं आहोत आम्ही आणि आमच्या स्वतःच्या घरात राहतो. सिडकोची लीज जमीन आहे आणि याच्यावर महानगरपालिकेला जेव्हा अधिकार दिले त्या अधिकाराचा गैरवापर करून महापालिकेचे अधिकारी, सिडकोचे अधिकारी, इवन सोसायटी रजिस्ट्रारसुद्धा ह्या सर्व गोष्टींमध्ये इतका जातीने लक्ष घालून आम्हाला इतकं हैराण केलं जातं की आम्ही कसं तरी इथून निघून जावं. पण आज आम्ही या ठिकाणी या मेट्रो चॅनल समोर आपल्याला हमी देतो कि आमच्या प्राणाची बाजी लागली तरी चालेल, पण आम्ही इथून हलणार नाही. जब द मेट्रो ने इस संदर्भ में सामाजिक कार्यकर्ता रोहित मल्होत्रा से बात की तब उन्होंने कहा कि अगर भवन निर्माता के मन में कोई चोर नहीं है तो वो लोगों से मिलकर उनसे चर्चा करे. सब लोगों की एक मन से बात कर रहे हैं कि हमें रीडेवलपमेंट चाहिए. वो क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं एब्सोल्यूट ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए. अभी आप एक एक आदमी को रूम में बुला के बात करेंगे, ऐसा कैसे चलेगा? आप अगर ये लोग कलेक्टिवली आपसे बात करना चाहते हैं, आपको दिक्कत किस बात की? अगर आपके मन में चोर नहीं है और आप ट्रांसपेरेंटली सब कुछ काम कर रहे हैं तो प्रॉब्लम है क्या? आप देखिए, सीधी सी बात है, ये लैंड इनको बिलोंग करता है, ये जगह इनको बिलोंग करती है. सिडको का लैंड है, उसके ऊपर इनको मकान बना के दिए हुए थे. रीडेवलपमेंट इनकी मर्जी से, उनकी खुशी से होना चाहिए. अभी इन्होंने जो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि आप जो भी आप देना चाहते हो, जो भी आप दे रहे हैं वो क्लियरली बताइए. अभी मेरे को बताइए, आप यहाँ पे गिन के JN1 टाइप के अपार्टमेंट्स हैं और JN2 टाइप के अपार्टमेंट्स हैं. JN1 में अलग फ्लोर्स हैं, JN2 में अलग अलग फ्लोर्स हैं. सबका अपना अपना एरिया है. अगर आपके पास 220 स्क्वायर फीट था, उसके बदले हम आपको इतना दे रहे हैं, 240 था तो हम इतना दे रहे हैं. इसको पब्लिक इन्फॉर्मेशन बनाने में दिक्कत क्या है? इसको सबके बीच में डालने में दिक्कत क्या है? मतलब इन द सेंस कि आपको अगर आप एक आदमी को अलग दे रहे हैं, दूसरे को अलग दे रहे हैं तो अलग बात है. अगर आप एक ही चीज़ सबको दे रहे हैं तो इसको पब्लिक प्लेटफॉर्म में डालने में दिक्कत क्या है? मतलब इसमें तो हम लोग कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए. लेकिन ये एक एक दो को साइड पे लेके जाना, बात करना, उनको समझाना, ये बात समझ नहीं आ रही है. आगे उन्होंने ये भी कहा कि जो 80 परिवार अपने घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं, उनके मन की स्थिति हम समझ सकते हैं. वो कुछ गलत मांग नहीं कर रहे, जो उनका हक है वही मांग रहे हैं. ऑनेस्टली ये जो 70, 80, 100, 150 लोग हैं जो अटके हुए हैं, मैं इनकी मन की स्थिति जानता हूँ, मैं इनकी मन की स्थिति समझ सकता हूँ. बिकॉज इनको देखिए, ये अकेले हैं जो इसमें पूरा का पूरा लाइफ का, ज़िंदगी भर का जो सेविंग है और इन्होंने जो ज़िंदगी भर लगाया है वो दाव पे लगा रहे हैं. और इनको सेटिस्फाई करना रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्डर का है, बिल्डर को करना ही पड़ेगा. आगे उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग यहाँ से अपने घर खाली करके चले गए, अब उनकी हालत ना घर के न घाट के ऐसी हो गई है, क्योंकि अगर वो वापस अपने घरों में आना चाहे तो भी नहीं आ सकते, क्योंकि उनके घर अब पूरी तरह से वीरान बन चुके हैं. ना उनमें खिड़कियां बची है और ना ही दरवाजे. उनकी मनस्थिति समझिए. उन्होंने ऑलरेडी एक डिसीजन ले लिया है. उन्होंने एक डिसीजन ले लिया है, किसी भी रीज़न से लिया हो. कई लोग ऐसे हैं जिनका अपना दूसरा घर होगा, वो उधर चले गए. कई लोग इन्वेस्टर हैं, उनको चाहिए कि ये जल्दी डेवलप हो ताकि वो अपना उसको मोनेटाइज कर पाएँ. और कई जेन्युइन यूज़र हैं, वो लोग इनकी सुन ली उन्होंने. उनको शायद इतना कॉन्फिडेंस था इनके ऊपर कि ये लोग प्रॉपर तरीके से इनको मकान दे देंगे, जैसा दिखाया जा रहा है वैसा दे देंगे. तो अभी सवाल ये उठता है कि अब आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं? उन्होंने घर की चाबी दे दी और इन्होंने जिस तरीके से उन घरों की हालत कर दी है, दे हैव स्ट्रिप्ड देम. मतलब वो दरवाजे उखाड़ दिए हैं, उनके फ्रेम्स उखाड़ दिए हैं, खिड़कियां उखाड़ दी हैं, अंदर तारें ख़त्म कर दी हैं, तारें उखाड़ दी, पंखे निकाल दिए, क्या नाम है, नलके हटा दिए, पाइप्स हटा दी. तो आज की डेट में तो ऑनेस्टली वो लोग वापस आना भी चाहें तो आएंगे किधर? तो अगर आप आज उनसे उम्मीद करें कि वो इन लोगों के साथ खड़े होंगे तो वो उम्मीद ही गलत है. वो उम्मीद ही गलत है. उनकी प्रताड़ना समझिए, उनकी तकलीफ समझिए. वो लोग फंस गए हैं. उनको अभी मतलब वो गले में फंसा हुआ कुछ होता है ना, वो अब अंदर ही जाना पड़ेगा. उनके पास ऑप्शन भी नहीं है वापस जाने का. वो बेचारे फंस गए हैं. तो आई फील सॉरी फॉर देम. उनमें से बहुत सारे हैं जो मन से जानते हैं कि जो अभी जो यहाँ पे जो रह रहे हैं गुलमोहर वाले, वो करेक्ट रह रहे हैं, वो करेक्ट बोल रहे हैं, लेकिन वो बोल नहीं सकते. अब वो फंस गए. वो आपको इन कॉन्फिडेंस, आप अकेले खड़े होगे कभी बात करोगे तो बताएंगे साहब कोई पेपर नहीं दिया, हमको भी टेंशन है, देंगे कि नहीं देंगे साहब हमारे को. तो
अभी बट उन्होंने डिसीजन ले लिया, अभी आप क्या उम्मीद करते हैं? अभी वो लोग तो यही बोलेंगे ना कि यार ये लोग तुम आओ और हम लोग फटाफट खत्म करते हैं, जो होगी देखी जाएगी। अभी ये जो होगी देखी जाएगी वाली सिचुएशन है। आगे उन्होंने मुंबई उच्च न्यायालय के एक आदेश का हवाला देते हुए कहा कि खुद न्यायालय ने ये कहा है कि लोग अपने जिम्मेदारी पर धोखादायक इमारतों में रह सकते हैं और यहाँ के लोगों ने तो लिख कर भी दिया है कि अगर कल इमारत में कोई हादसा होता है तो इसके जिम्मेदार वे स्वयं होंगे, तो फिर इन पर दबाव बनाकर जल्दबाजी क्यों की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा करने के पीछे एक बड़ा हाथ है क्योंकि इसमें मलाई है। सब्जुडिस सिचुएशन में ये लोग अपना मसल यूज़ कर रहे हैं गरीब लोगों के अगेंस्ट। मतलब ऑनेस्टली पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन आप लगा देते हैं ऐसे लोगों के अगेंस्ट जो आपको रिटेलिएट भी नहीं कर सकते। पर ये सबको समझ जाना चाहिए कि भगवान सबका है, ठीक है ना, भगवान तो सबका ही है। ये लोग कितना भी अपना मसल लगा लें, इन्होंने अल्टीमेटली तो भगवान के दरबार में ही जाना है। तो गलत किया है इन्होंने, मतलब ये किसी तरीके से उनको परेशान करने के लिए। और लॉजिक है उसमें। कल ये आए हुए थे अपने वार्ड ऑफिसर, तो उनसे बात कर रहे थे तो बोला कि हमको ऑर्डर आया है कि तोड़ना है बिकॉज ये धोखादायक बिल्डिंग है ना। 2 या 3 साल पहले की बात है, बॉम्बे हाई कोर्ट का एक वर्डिक्ट है जो पेपर में आया था, मैं तो खैर नहीं था कोर्ट में, उसमें पीपल हैव बीन अलाउड टू स्टे इन देयर बिल्डिंग एट देयर ओन रिस्क। कोर्ट का ऑर्डर है कि अगर इसको तकलीफ नहीं है तुम लिख के ले लो इससे कि अगर कल कुछ हो गया तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो सारे लोगों ने तो ऑलरेडी लेटर लिख के दिया हुआ है कि अगर कल बिल्डिंग को कुछ हो गया हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और प्लस ये मैटर सब जुडिस है, तो आपको जल्दी किस बात की है? इसका मतलब क्लियरली पता चल रहा है ना कोई बड़ा हाथ है इसके ऊपर जिसको जल्दी है, क्योंकि इसके अंदर मलाई है, बहुत सारी मक्खन मलाई है। जो मतलब इन लोगों को दूध मिल जाए, मैं तो कह रहा हूँ छाछ मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। तो सिचुएशन थोड़ी जो है वो मतलब जग जाहिर है। मतलब इसमें मैं ये नहीं बोलूँगा कि जो लोगों ने अपनी मर्जी से भी घर खाली किए गए उनको भी मालूम है क्या हो रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज की सिचुएशन में मैं उनकी मन की व्यथा समझ सकता हूँ, मैं उनकी मन की पीड़ा समझ सकता हूँ, क्योंकि उनको अब कुछ भी करके ये प्रोसेस आगे चले, उनको मकान मिले। बट वही है कि हमारी भी वही मंशा है किसी भी कीमत पे कि गरीब का हक नहीं मरना चाहिए, उनको मकान मिलना ही चाहिए। बिकॉज ये लोगों के पास ज़िंदगी में एक ही मकान बनाया हुआ है, ये कहीं के नहीं रहेंगे अगर मकान नहीं मिला तो। रोहित मल्होत्रा ने ये भी चौंकाने वाला खुलासा किया कि जो लोग इस प्रकल्प में एजेंट बने हुए हैं वो लोगों को ऐसा कहकर दबाव बना रहे हैं कि अगर वो चुनाव हार गए तो उनका पुनर्निर्माण प्रकल्प खटाई में पड़ जाएगा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अब पुनर्निर्माण के मुद्दे का इस्तेमाल वो अपने चुनाव के लिए कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो पूर्व नगर सेवक है उन्हें इस मामले में पड़ना ही नहीं चाहिए, बिल्डर एवं जनता आपस में समझ लेगी। अगर आपसे कोई राय मांगता है तो ही आप दीजिए। अभी ये कितनी इसमें सच्चाई है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने यहाँ तक सुना है कि लोगों को बोला जा रहा है कि अगर ये फला कैंडिडेट जो इसके अंदर बीच में एजेंट बने हुए हैं और जो इसको सो कॉल्ड इनेबलर बने हुए हैं, हमारे एक्स कॉर्पोरेटर्स वगैरह, इन लोगों के बारे में बोला जा रहा है कि ये लोग आके खुलेआम लोगों को बोल रहे हैं, क्योंकि अब ये लोग तो बिल्डिंग के सेक्रेटरी वगैरह भी बन गए, कि अगर गलती से ये लोग अगर इलेक्शन हार गए तो हो सकता है कि ये रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में अड़चन आए, इनके मकान अटक जाए। तो ये तो मतलब अनएथिकल का लिमिट है। मतलब ये लोगों के ऊपर दबाव डालने का कोई तरीका है क्या? ये तो मतलब बेसिकली ये लोग मतलब लोगों के जज्बातों के साथ, उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और ये रीडेवलपमेंट को यूज़ कर रहे हैं अपने इलेक्शंस के लिए ताकि इन लोगों को लोग ज़बरदस्ती वोट दे। मतलब ये तो कोर्जन है, ये तो कोर्जन बोलेंगे इसको। एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल। ये अगर इसके ऊपर जांच होनी चाहिए और इसके ऊपर फिगर आउट होना चाहिए कि अगर ऐसा किया जा रहा है। बिकॉज पहली बात तो मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि ये जो कॉर्पोरेटर्स वगैरह हैं, ये एक्स कॉर्पोरेटर्स हैं, ये डायरेक्टली इन्वॉल्व क्यों हैं डे टू डे फंक्शनिंग में? ये लोग बिल्डिंग के सेक्रेटरी बन जाते हैं वगैरह वगैरह, क्यों? ये मतलब क्यों ये दबाव उस तरीके से बना रहे हैं? इन लोगों को मतलब अपनी अगर छवि की थोड़ी भी चिंता है, इनको साइड पे रहना चाहिए ना। रीडेवलपमेंट अपने तरीके से होगा, बिल्डर है, करेगा अपना काम। और आपके पास कोई आए और आपकी सलाह मांगे तो अलग बात है, आप तो हर जगह पहुंच जाते हैं, वो तो एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल है। स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स ये तो सबको देखना चाहिए। गुलमोहर में की जा रही कार्रवाई को लेकर इतना बड़ा विवाद छिड़ गया है, मगर बावजूद इसके पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। इस मामले को 24 घंटे से अधिक समय होने के बावजूद भी पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर ने इस पर किसी भी प्रकार का आधिकारिक बयान देकर इस मामले के तथ्य सामने नहीं रखे और न ही लोगों के मन की शंकाएं दूर की है।
विधायक गणेश नाइक और सामाजिक कार्यकर्ता रोहित मल्होत्रा पर पर्दे के पीछे से आलोचना करने वाले लोग भी सामने नहीं आ रहे और ना ही कोई बात कर रहे हैं। तो क्या वाकई में उनके मन में चोर छुपा है? अब ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। कैमरामैन प्रेम नायडू के साथ मैं नीलोफर शेख, द मेट्रो।